आयशा। तो हम लोगों ने बेसिक टाइपस्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट कर दी है। हम लोग बेसिक से एडवांस तक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 4 और आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे लेट, वार एंड कॉन्स्ट। लेट, वार एंड कॉन्स्ट क्या है और इन तीनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड खोल लेती हूँ और यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी main.ts के नेम से। तो ये मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमेंट में let, var and const are variable types। let, var, const हमारे पास वेरिएबल्स के टाइप्स हैं। इन तीनों को यूज करते हुए हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम अपना वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू, इसमें मैं लिख देती हूँ हेलो। तो क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर मेरे पास इस वजह से आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना वेरिएबल को बनाने के लिए, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मुझे यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक वेरिएबल की टाइप लिखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे लेट लिख दूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट स्पेस, तो मेरा एरर चला गया। मैं यहाँ पे कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड माय वेरिएबल। अब मैं कंट्रोल और J प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा टर्मिनल पावर शेल पे। सबसे पहले मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी TSC स्पेस हाइफन हाइफन इनिट एंड इंटर। इससे क्या होगा कि इससे मेरी TS कॉन्फ़िग की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आना है और इस टारगेट को कर देना है 2022। इस टारगेट को 2022 करने से हमने ये बताया कि जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कोड कंपाइल होगा जावा स्क्रिप्ट में, वो हमारे कौन से वर्जन पे कंपाइल होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ TSC -W एंड इंटर। तो यहाँ पे मेरा ये टर्मिनल वॉच मोड पे हो जाएगा और इस टर्मिनल पे मैं अब कोई भी काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं प्लस के ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ पे ये मेरा जो टर्मिनल न्यू ओपन हुआ है ये भी मेरा पावर शेल पे। यहाँ पे मैं लिखूंगी CMD इंटर को, तो यहाँ पे ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना ये कोड रन करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नोड की कमांड रन करूंगी। मुझे TSC की कमांड रन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने कोड को, मैंने अपने पहले वाली टर्मिनल को वॉच मोड पे कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया हेलो। ठीक है, अगर हम इसकी जगह वार यूज करते फिर हमारे पास क्या आउटपुट आता। यहाँ पे फिर से हम वही कमांड रन कर लेते हैं। तो मेरे पास वार यूज करने से भी मेरे पास वही आउटपुट आया। अगर यहाँ पे मैं वार की जगह यूज कर लूं कॉन्स्ट, क्योंकि कॉन्स्ट भी हमारे पास एक वेरिएबल टाइप है, तो फिर हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। हमने तीनों वेरिएबल्स टाइप को यूज करके देखा तो हमारे पास आउटपुट सेम आ रहा है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो हम डिफरेंस देखेंगे वो हम देखते हैं लेट को, कि हमारे पास लेट क्या है। जब लेट लिखेंगे यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल का नेम लिखती हूँ माय वेरिएबल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं स्टोर करवा देती हूँ अपने वेरिएबल की वैल्यू कैट एंड देन। अब हमारा वेरिएबल जो लेट है उसके हमारे पास ये रूल होता है कि जब आपने एक दफा इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया तो अब आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं लेट यूज करती हूँ और यही वेरिएबल नेम को मैं दोबारा से यूज करती हूँ लेट के साथ, माय वेरिएबल इज इक्वल्स टू, और इसको मैं स्टोर करवा देती हूँ डॉग। तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास ये टाइपस्क्रिप्ट में अलाउ नहीं करता।
टाइप स्क्रिप्ट हमें एरर दे देती है कि आप एक ही नेम से दो वेरिएबल्स नहीं बना सकते। अगर मैंने यहाँ पे इसी वेरिएबल को लेट के साथ दोबारा लिखा है तो विच मीन्स के मैंने इसको रीडिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा। टाइप स्क्रिप्ट हमें कहेगी कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। इसको मैं कमेंट कर दूंगी और यहाँ पे मैं आगे कर देती हूँ एरर। ओके, अब अगर हम यहाँ पे करते हैं लेट माय वेरिएबल इज इक्वल्स टू कैट और इसको मैं यहाँ पे करवा देती हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड माय वेरिएबल। कंसोल में हम वो चीज लिखते हैं जो हमें प्रिंट करवानी होती है अपने टर्मिनल पे। यहाँ पे मैं लिख दूंगी नोड मेन डॉट जेएस, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, कैट। कैट ही आना चाहिए था क्योंकि इस वेरिएबल पे मेरे पास कैट स्टोर है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इंटर करती हूँ और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को लेट के साथ जो मैं वेरिएबल नेम होता है इस वेरिएबल को मैं रीअसाइन कर सकती हूँ। रीअसाइन करने का ये मतलब है कि मैं अपने इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉग लिख देती हूँ और अगर मैं अब इसको रन करवाऊं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, तो मेरे पास आउटपुट आया है डॉग। तो इसका ये मतलब है कि हम जब भी अपने वेरिएबल को लेट के साथ डिक्लेयर करेंगे तो हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हमारे पास एरर आ जाएगा। और जब हम अपने वेरिएबल को लेट के साथ डिक्लेयर करेंगे तो हम उसकी वैल्यू को अपडेट करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे कैट की जगह दोबारा नीचे आके इसी वेरिएबल नेम पे हमने डॉग स्टोर करवाया और कंसोल करवाया तो हमारे पास आउटपुट में डॉग आ गया। ओके, यहाँ पे मैं कमेंट में भी लिख देती हूँ री असाइन वेरिएबल। ओके, अब मुझे इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं वॉर की कि हमारे पास वॉर क्या है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ वार, इसका मैं नेम रखती हूँ माय वेरिएबल इज इक्वल्स टू, इसमें मैं स्टोर करवा देती हूँ कैट। अब मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊंगी कंसोल डॉट लॉग माय वेरिएबल, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, कैट आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे वार और इस वेरिएबल को मैं कर देती हूँ रीडिक्लेयर। तो देखते हैं क्या मेरे पास यहाँ पे एरर आता है, तो देखें यहाँ पे मेरे पास एरर नहीं आया। अगर मैं इसको अभी रन करवाऊं तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, अभी फिलहाल मेरे पास आउटपुट आ रहा है डॉग। अच्छा, वार आप लोग को पता है कि वार जो हमारा वार का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में था और हम जावा स्क्रिप्ट में काम नहीं करते क्योंकि जब हम जावा स्क्रिप्ट में काम करते थे तो वो हमें हमारे जब हम कोड लिख रहे होते थे, डेवलप कर रहे होते थे अपने प्रोजेक्ट्स को, तो वो तब हमारे पास एरर नहीं बताता था। जावा स्क्रिप्ट हमें जब हम अपनी पूरी एप्लीकेशन बना लेते थे, रन करने के बाद हमें हमारा एरर पता चलता था और हमारी एप्लीकेशन समटाइम क्रैश भी हो जाती थी। और ये जो वार का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में है, तो जावा स्क्रिप्ट में हमें हर चीज अलाउ कर देता है। लेकिन आगे जाके अगर आपको चाहिए होगा कि मुझे कैट चाहिए और आप कंसोल करवा रहे हैं माय वेरिएबल को और आपके पास आ रहा है डॉग, तो क्या होगा कि एरर आ जाएगा। अगर आपको डॉग चाहिए तो आपके पास आ रहा होगा कैट। तो इस तरह से हमारे पास अलाउ नहीं है टाइप स्क्रिप्ट में। अगर हम टाइप स्क्रिप्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का। जो चीजें भी जावा स्क्रिप्ट में मौजूद है, जितने भी सिंटैक्स जावा स्क्रिप्ट में है, वो सब हम टाइप स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी टाइप स्क्रिप्ट एरर नहीं देती। लेकिन यहाँ पे हम वार को यूज करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, तो इस वजह से हम वार को यूज नहीं कर सकते। हम वार को यूज कर सकते हैं पर हम नहीं यूज करते, हम ज्यादातर लेट को यूज करते हैं। अब हमारे पास थर्ड वेरिएबल है और वो है कॉन्स्ट। यहाँ पे मैंने कंसोल लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमेंट में कॉन्स्ट इंटर कॉन्स्ट
इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू, इसमें मैं स्टोर करवा देती हूँ कैट। और अब मुझे क्या करना है, मैं इसको करवाऊंगी कंसोल, क्योंकि मुझे अपना आउटपुट चाहिए। माई वेरिएबल, यहाँ पे आके मैं CLS करूंगी तो ये मेरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा से वही कमांड रन करूंगी नोट की, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा कैट। ओके, अब हमारे पास, अब हमने दो चीजें देखनी है जो हमारे पास लेट में मौजूद थी, कि लेट में हम क्या कर सकते थे, हम अपने वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते, हम अपने वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते थे। क्या हम अपने वेरिएबल को कॉन्स्ट यूज करके रीडिक्लेयर कर सकते हैं? कॉन्स्ट माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू डॉग, तो मेरे पास एरर आ गया, क्योंकि कॉन्स्ट और लेट जो हमारे पास वेरिएबल टाइप्स हैं, ये हमारे टाइप स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये दोनों हमें अलाउ नहीं करते कि हम यहाँ पे वेरिएबल को अपने रीडिक्लेयर करें। इसी वजह से हमें, जब मैंने आप लोग को वेरिएबल्स पढ़ाए थे, तो हमारे पास ये पॉइंट था कि आपने अपने हर वेरिएबल को एक यूनिक नेम देना है, कि जो नेम उस वेरिएबल के पास है वो किसी और वेरिएबल के पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एक बात हो गई कि हमने देख लिया कि हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इसको मैं कर देती हूँ कंट्रोल C, कमेंट, नीचे आके मैं इसको कर दूंगी पेस्ट, इस लाइन को मैं कर देती हूँ रिमूव। अब हमें एक और चीज देखनी है कि जो हमारा वेरिएबल है, हम इसको क्या रीअसाइन कर सकते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू को। माय वेरिएबल इज इक्वल्स टू डॉग, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया। तो जो कॉन्स्ट के साथ जो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट हमारे पास निकला है कांस्टेंट से, जो हम एक दफा वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे, उसको कोई भी रीअसाइन भी नहीं कर सकता और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एरर आ गया। कॉन्स्ट हमारे पास, मैंने आप लोग को पहले जो बताया, हमारे पास जो कॉन्स्ट ये वर्ड है, ये हमारे पास कांस्टेंट से आया है, कि जो मैंने एक दफा इसमें वैल्यू, इसको डिक्लेयर करते वक्त इसमें वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी, अब कोई भी उसे रीअसाइन नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू को कोई भी अपडेट नहीं कर सकता। सपोज करें कि दो डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड। अब मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेट के साथ, मैंने उसमें रख दिया कैट। अब कोई दूसरी डेवलपर आएगी और वो सपोज करेंगे 1000 लाइन का कोड उसके पास लिखा है, तो वो नीचे आके इस वेरिएबल की वैल्यू को अगर लेट को कर देगी डॉग, तो हमारे पास यहाँ पे ये डॉग रीअसाइन हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया कैट, और अब मैं चाह रही हूँ कि कोई भी डेवलपर आए तो वो इस वैल्यू को यहाँ पे कैट ही रहे, कोई भी उसे उस वैल्यू को अपडेट ना करे। तो ऐसी वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्ट, कि जो मैंने एक दफा वैल्यू रख दी वो मैंने रख दी, अब कोई भी इसे अपडेट नहीं कर सकता। तो हमारे पास तीन चीजें थी, मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ और ऊपर कमेंट में लिख देती हूँ रीअसाइन वेरिएबल। तो हमारे पास तीन चीजें थी, लेट, var एंड कॉन्स्ट। लेट में हमारे पास 2 पॉइंट्स थे कि हम लेट के साथ जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हम उसी वेरिएबल नेम के जैसा कोई भी दूसरा वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। हमने पहले कैट स्टोर करवाया, फिर मैंने यहाँ पे आके कैट की जगह स्टोर करवा दिया, अपडेट करवा दी वैल्यू इस वेरिएबल की डॉग, तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे लिख देती हूँ नो एरर। दूसरा हमारे पास था var हम कब
यूज नहीं करते। वार एक बैड प्रैक्टिस है कि हमें चाहिए कोई और वैल्यू और हमें मिल कुछ और रहा है, और हमारे जब हम अपना रन कर रहे हैं अपने पूरे एप्लीकेशन बना के तो हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, फिर वो हमें अपने पूरे एप्लीकेशन में एरर्स ढूंढने पड़ रहे हैं कि हमारा एरर कहाँ पे है। क्योंकि वार के साथ हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमें सब कुछ अलाउ कर देगा, वो कहेगा जो आपकी मर्जी आप वो कर सकते हैं। कॉन्स्ट हमारे पास कांस्टेंट से निकला है कि जो मैंने एक दफा वैल्यू रख दी उससे ना कोई दूसरा रीडिक्लेयर कर सकता है, ना मैं रीडिक्लेयर कर सकती हूँ, और ना ही उसे कोई रीअसाइन कर सकता है। जो मैंने वैल्यू रख दी वो कांस्टेंट हो गई, अब कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है लेट, वार एंड कॉन्स्ट का। ये जितना भी मैंने यहाँ पे आप लोग को कोड समझाया है ये मैं आप लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोग का कोई भी एरर आए तो आप मेरा ये कोड देख सकते हैं। तो हमारा आज का ये टॉपिक था लेट, वार एंड कॉन्स्ट। अच्छा, अब इस पेज पे जो कुछ भी लिखा है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। वार, फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। अगर ये दोनों चीजें मैं आप लोग को अभी समझाती भी तो आप लोग को समझ में नहीं आता। इसमें हमारा सबसे मेन पॉइंट ये है, डोंट यूज वार। आप वार यूज नहीं करें, आप यूज करें लेट एंड कॉन्स्ट। ओके, अब वार, लेट, वार एंड कॉन्स्ट क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं आप लोग को पूरी वीडियो में बता चुकी हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही था और वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है कि लेट, वार एंड कॉन्स्ट क्या होते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।